है। तो अच्छा मुझे पता है आगे जाके खिज़र ये कहानी कहाँ जा रही है? क्या ये डोमेस्टिक अब्यूज़ तक जाएगी और सीरियस होगी, तलाक पे बात जाएगी? ये where will it go? अच्छा ये तो जब देखेंगे ये तो आप राज उगलवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें ये है कि नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह का नहीं है, विच इज ग्रेट। इस स्टोरी में ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं, मैंने ओएसटी में नील तो देखे हैं, ओएसटी में मैंने ब्रूजेस कितना कीनली वॉच किया, नील तो देखे नील तो देखे वो नहीं, नील बिल्कुल पढ़े हैं, और आज की एपिसोड जो है उसी में नील पढ़ेंगे, तो वो आप देखेंगी कि वो यानी उसको आई वोंट कॉल डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह से जिस तरह से टिपिकली ड्रामाज में होता है, बट हाँ वो अगेन उसका बिहेवियर चूंकि ज़रा सा एक्सट्रीम पे है रज़ा का, तो वो किसी वजह से नील पड़ जाते हैं, नॉट इंटेंशनली। रज़ा की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, और किधर कैसी रेटिंग कैसी जा रही? सॉरी, आप अपनी बात बताएं फिर मैं कहानी का क्या। नहीं प्लीज बताइए। नहीं, मैंने कहा रेटिंग कैसी जा रही है, पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, इंटरनेशनली भी जो लोग देख रहे हैं उनका आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक है, एंड आर यू हैप्पी विद द व्यूज? जी अल्लाह का शुक्र है कि व्यूज सब अच्छे जा रहे हैं, और यानी अगेन 2-3 ख़वातीन के भी मुझे मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि हम एग्जैक्टली यही सिचुएशन भुगत रहे हैं इस वक्त। एक ने तो कहा कि आई एम करंटली गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, इसी वजह से हस्बैंड मेरा। वैसे इसमें जो डिटेलिंग है उसमें लग रहा है कि बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, ये किसी की स्टोरी बिल्कुल किसी ने तहरीर कर दी। कहानियां वही है 3-4, लेकिन परफॉर्मेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपने ये भी खबर सुना कि ये एक वाकई किसी कितना राइटर की कहानी है असल में, ये सबा ने मेरे ख्याल किसी पॉडकास्ट में कहा, ये किसकी कहानी है और वो क्या नहीं बताना चाहती कि मेरी कहानी। अच्छा ये हाँ ये है, इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। अभी किसकी है कि आप यानी क्लूज तो हैं इस कहानी में, क्लूज तो हैं कि किसकी है, बट मैंने उनसे इजाजत ली नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूं, तो आई डोंट नो। अच्छा बस ये बताएं कि ये जो राइटर हैं, जो इस ड्रामे की राइटर हैं, कि उनकी कहानी तो नहीं, या उनके आसपास किसी के जानने वाली? अगेन मेरे पास परमिशन नहीं है, मैंने कसौटी चल रहा है, कसौटी शुरू हो गया। कह रहे हैं अगर, क्योंकि जब करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तभी बात करेंगे। अभी आप सिर्फ सोचते रहेंगे किसकी कहानी हो सकती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती से राइटर ने लिखा है ना कहानी में। सही, लेकिन देखिए वो इसीलिए हिट हो रही है, जैसे हमने पहले कहा कि लोग रिलेट कर रहे हैं। अगर हर घर की नहीं है कहानी, तो मेजॉरिटी तबका यहाँ पर ऐसा, गरीब मुतवसत तबका या फिर इवन वेल टू डू लोग जो है, उनमें भी वो ऑर्थोडॉक्सिक सिस्टम और वो समझ रहे हैं ना आप, वो सारी बातें जिसके खिलाफ ज़ाहिर खवातीन खड़ी भी होती हैं। तो अब लेकिन बात ये कि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो कहीं आप उसको फॉर ब्लेम पूरी तरह नहीं कर सकते लड़के को, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट जो है डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये बात सही है। और थोड़ा सा ना भाई भाभी की भी बात करेंगे। ये जो भाभी है, इसको क्या बीमारी है, मतलब बड़ी ये अलग पता है वो है नार्सिसिस्ट, ये भी है एक, इसका भी मसला चल रहा है। जितनी पोजेसिव वो अपने घर को, ये तो चलो बीवी के लिए पोजेसिव है, वो तो ईंटें वाला घर के लिए इतनी पोजेसिव है कि हद नहीं। और क्या मामू वाला सीन था खाने वाला। तो ये भाभी और भाई की क्या सेटिंग है, और भाई डरता क्यों है अपनी बेगम से इतना, सफिया से? डरने का तो मेरा ख्याल है पता नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, हर बात मान लेता है उसकी। भाई ये तो कोई सवाल ना हुआ, हर कोई डरता है इसमें, तो इसमें क्या बात है? बात पे वो चुप हो जाता है, बहस करके चुप हो जाता है, बात मान लेता है। सबका यही हाल है। क्या चक्कर, क्या भाई का मसला क्या है? बस वो भाई का भी कुछ ऐसी है कि वो तो बेचारे फरीख्ता हो गए थे, उनको उन्होंने जाल में फंसाया अपने, और भाई ने कहा कि जी जो आपका हुक्म हो। बड़ा अच्छा टच था, उन्होंने अपने नाम घर भी करा लिया। तो ये भाभी लालची औरत है नहीं? वो थोड़ा सा इसी तरह ही है कि भाभी जो है उन्होंने कुछ जो है ना भाई को फंसा के उन्होंने पैसा देकर, यानी सॉर्ट ऑफ गोल्ड डिगर टाइप एक कैरेक्टर है इसका। अब वो जब तक वो मलका नहीं थी और वो अपनी एक बाउंड्रीज कह लें या कुछ भी कह लें वहां तक महदूद थी, तो भाभी ने कहा सब ठीक है। लेकिन जैसे ही भाभी को लगा कि ये मेरी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रही है, तो वो एकदम से वही जैसे मलका की एक लाइन भी है कि फौजी की तरह वो अलर्ट हो गई, तो वहां पे भाभी जो है उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई पे। और सिंस वो हमने एस्टैब्लिश भी किया बात कि एक्चुअली घर भी भाभी का ही है, उनके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, तो भाभी ने तो धड़ल्ले से जो है उसको
पीछे धक्का दे दिया मलका को, ये नहीं हो सकता, मेरी जात के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं नादिया बेल मी आउट ऑन दैट। आप दोनों से मैं कहूंगा, ये मैंने एक सबा कमर की पिक्चर भी देख रहा हूँ, रोते हुए कोई पिक्चर है उनकी, अब वो इसी ड्रामे की है मेरे ख्याल से, और उसमें वो कहा जा रहा है कि पता नहीं ये बोटॉक्स स्माइल करके कुछ है, उसमें डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं और पता नहीं क्या लिख रहे हैं, वो इसी ड्रामे का है। तो क्या है ये? मैं तो एज एन आउटसाइडर पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये क्यों वायरल हो रही है पिक्चर? उनकी ऐसी रोते हुए शक्ल है जिसपे बोटॉक्स स्माइल, बोटॉक्स क्राइंग कुछ इस तरह करके लिखा हुआ है। शायद कोई अगर थोड़ा सा फिल्टर या थोड़ा सा कोई ऐसा चीज ट्रीटमेंट होती, ये तो किसी के भी, मेरा फेस भी ऐसे है, सब लोग बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि आपका फेस आपको किसी शॉट में या लाइट की वजह से, किसी भी एंगल की वजह से उतना खूबसूरत नहीं आता कि जितना आप चाहते हैं, नॉट ऑल द टाइम, या डायरेक्टर दिखाना ही आप ऐसे चाहते थे। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे एंगल्स या लाइटिंग किसी पॉइंट पे ऐसी हो जाती है, यानी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कभी हर एक एक्टर्स प्रेफर करते हैं कि मेरा इस प्रोफाइल से शूट हो जाए, इस प्रोफाइल से शूट हो जाए, या तो वो कुछ एंगल्स सूटेबल होते हैं और कुछ एंगल्स ज़ाहिर है सूटेबल नहीं होते। तो बड़ी दफ़ा होता है कि कोई एक्टर जो है वो किसी ऐसे एंगल से शूट हो गया है कि वो विच इज़ नॉट वेरी फ्लैटरिंग। Yes. तो मेरे ख्याल इधर भी यही हुआ है, बट वो इमोशनली इतना रॉ सीन था कि उसके साथ मुझे लगा कि छेड़खानी हम ना करें, क्योंकि वो तो जाहिर है किसी ने एक स्टिल तस्वीर निकाली और लगा दी, लेकिन जब आप एक शॉट देख रहे हैं, एक फ्लो में एक चीज जा रही है, एंड व्हेन यू आर होप्ड के उसके साथ हुआ क्या है, तो देन ऑब्वियसली यू इग्नोर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं कहती हूँ आप किसी को भी रोते हुए दिखाओ और कोई भी शॉट एकदम स्टिल ले लो, मुंह अजीब ही आएगा, बिल्कुल आएगा। वो नहीं, हाँ बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से कि भाई क्या है। अच्छा, आपको बेचैनी नहीं होती कि यार ये कैमरा मैन ऐसे कर रहा है, मैं कैमरा ले लूं इससे, है ना? नहीं, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ जो डीओपी हैं अली अहमद, वो ही इज ब्रिलियंट। यानी जो कहानी का मूड था ओवरऑल वो उन्होंने बड़ा अच्छा कैरी किया, और थोड़ा बहुत जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी कभी उनसे कहता था कि अगर हम इसको ऐसे कर लें वैसे कर लें, तो ही वाज काइंड एनफ टू लिसन टू मी, और बड़ा उन्होंने एग्जीक्यूट, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। जी तो जबरदस्त ड्रामा आपने बनाया है और बेहतरीन ऐसे ही काम करते रहे। बहुत शुक्रिया। खूबसूरती में आपको बस किधर आकर मैं बता दूं, ये वो ड्रामा है जब मैंने शुरू किया ना, आई कुडंट स्टॉप, मैंने काम छोड़ दिए अपने, लेकिन जब तक वो 6 एपिसोड खत्म नहीं हो गए ना, मैं हिली नहीं, और उसके बाद मैं ढूंढती रही हूँ, मुझे पता है अगले हफ्ते आना है एपिसोड, मैं फिर भी 5 दिन ढूंढती रही कि आ तो नहीं कि अपलोड हो गया, लेकिन पता है कि अगले हफ्ते आना है, और जैसे अपलोड हुआ, आई थिंक प्रॉब्ली जो शुरू के बस जो 3 लोग थे उनमें मैं थी, इतना मुझे इंतजार था इनके एपिसोड्स का, तो माशाल्लाह बस आई लव इट, वी लव इट, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी हमें प्रोडक्ट दी है। नहीं, आई एम थैंकफुल आप लोगों को सबको पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे अच्छा काम करते रहे, बहुत शुक्रिया खिज़र, आपने वक्त दिया।